हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? एक्सपेक्ट करूँगा आप सब काफ़ी ठीक रहोगे। बहुत सारे बच्चे लोग की डिमांड आ रही थी, सर फायर इंश्योरेंस जो अपना बीकॉम का बेटा F5 बीकॉम सेमिस्टर फर्स्ट 2 का अपना जो 4th चैप्टर है, सर लास्ट चैप्टर चालू करो। उसके पहले जितने भी चैप्टर है बेटा, सारे चैप्टर मैंने करा दिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और मैथ्स भी चालू है बेटा, आपको सभी को पता रहेगा। FC भी चालू है, कॉमर्स भी हम पढ़ा रहे, सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं बेटा। तो बस दिल से उसको देखना और दिल से अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड भी कर देना बेटा। यहाँ पर देखो फायर इंश्योरेंस, एक बात बताओ, हमने नॉर्मली इंश्योरेंस सुना रहेगा। जो बच्चे ने मैथ्स लिया रहेगा उसको पता है, एक चैप्टर ही था फायर मतलब इंश्योरेंस करके, इंश्योरेंस कैसे निकालते हैं, क्लेम कैसे निकालते हैं, उनको कुछ ऐसा फार्मूला भी पता रहेगा 12th स्टैंडर्ड के फार्मूला। पहला ही फर्स्ट चैप्टर था कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट, तो उसमें पता रहेगा पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय लॉस इजिकल टू क्या मिल जाता है, क्लेम। तो सर सबसे पहले एक बात बताओ, फायर का मतलब तो हमें पता है आग, फायर का मतलब तो हमें पता है आग। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? सर देखो कोई भी चीज़, एग्जाम्पल मैं हूँ, मैं अगर मर गया तो मेरे परिवार वाले का क्या होगा? तो मैं अपनी जान का क्या निकाल के रखूँगा? इंश्योरेंस निकाल के रखूँगा। सेम ऐसे कोई भी अपनी प्रॉपर्टी है, रातों रात प्रॉपर्टी भूकंप आया, कुछ भी आया, सुनामी आया, या तो अचानक ही बिल्डिंग गिर गई, तो हम पूरे घर का क्या निकाल के रखेंगे? इंश्योरेंस। मतलब सपोज एग्जाम्पल के तौर पे अपनी 50 लाख की बिल्डिंग थी, 50 लाख का घर था, घर का मैंने क्या निकाल के रखा? इंश्योरेंस। हम आग लग गई, हम अपने उसको आग को बुझाने का ट्राई करेंगे, बुझाने के बाद देख कितने का लॉस हुआ, उसके अकॉर्डिंगली मुझे इंश्योरेंस वाला क्या देगा? क्लेम। क्लेम का मतलब क्या होता है? जो भी मेरा लॉस हुआ उसका भरपाई देगा। क्लेम का मतलब होता है सेटलमेंट, कुछ पैसा हमको देगा। सर कितना पैसा देगा, क्या पैसा देगा? देखो ऐसा ज़रूरी नहीं कि मेरा 50 लाख का घर जल गया तो 50 लाख पूरा देगा। अरे ऐसा ज़रूरी नहीं होता, जितने की तुमने पॉलिसी निकाली उतना इंश्योरेंस वाला आपको क्या देगा? क्लेम देगा। आपने देखा रहेगा बहुत सारे लोग एक्सीडेंट क्लेम निकाल के रखते हैं। सर एक्सीडेंट क्लेम क्या होता है? मतलब तुम जा रहे हो, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया तो 5 लाख तक का आपको पैसा इंश्योरेंस वाला देगा। 5 लाख के ऊपर हुआ तो पैसा आपको देना, आपको पता रहेगा सब क्लेम निकलता है। आपने बाइक का भी आपने देखा रहेगा इंश्योरेंस निकाल के रखने, क्यों? अचानक बाइक कोई रात को चोरी हो गई, या तो बाइक को अचानक ही आग लग गई, तो क्या करेंगे बेटा? सर पे हाथ धर के बैठे रहेंगे, हमारा नुकसान। पर नहीं, उस बाइक का इंश्योरेंस वाला क्या देगा? पैसा देगा। क्लियर? तो उसी को जो पैसा मिलेगा उसको क्या बोला जाएगा? क्लेम बोला जाएगा। अभी हम इंश्योरेंस निकालते क्यों? क्योंकि अपना लॉस क्या हो जाए? कम हो जाए, कम से कम अपना लॉस होगा। क्लियर है? बाइक थी 1 लाख की, बाइक थी, अगर जल गई तो पूरा 1 लाख हमें क्या हो गया? नुकसान हो गया। पर इंश्योरेंस वाला हमें 70 से 80 हज़ार देगा, मतलब अपना नुकसान कितना हुआ? खाली 20 हज़ार, मतलब नुकसान कम हो जाएगा। उसके लिए इंश्योरेंस निकालते। पर इंश्योरेंस का पैसा हर महीने तुम जो पे करते हो, हर साल एग्जाम्पल के तौर पर पे करते हो, अपने लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंस, मतलब अपने लिए खर्चा ही हो जाएगा। A trader face the risk of his loss to his property by the fire. He can be क्या लिखा है? Cover his क्या लिखा है? Risk by the क्या लिखा है? Paying a small amount of a प्रीमियम टू द इंश्योरेंस कंपनी। मतलब क्या हो रहा है? पूरी अपनी जिंदगी को क्या करो? सिक्योर करो। क्या करो? पे अमाउंट, स्मॉल अमाउंट का क्या करके प्रीमियम पे करो इंश्योरेंस को, इंश्योरेंस कंपनी को पे कर दो। टेक आउट बाय द फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। मतलब ये पूरा का पूरा हमको फायर इंश्योरेंस के बारे में बोला गया। लाइफ इंश्योरेंस अलग होता है, फायर इंश्योरेंस अलग होता है, मरीन इंश्योरेंस अलग होता है, आप सभी को पता रहेगा। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस अलग होता है। यहाँ पर पूरा का पूरा किस पे बेटा? फायर इंश्योरेंस पे है। द इंश्योरेंस कंपनी इज अ क्या लिखा? टर्न क्या लिखा? एग्री टू द बेयर हिज लॉस ऑफ अ प्रॉपर्टी बाय द फायर। ही कैन बी ट्रेडर, एक्चुअली क्या लिखा है? सफर अ लॉस। ही कैन बी क्या लिखा है? मेक अ क्लेम ऑन द इंश्योरेंस कंपनी फॉर अ कंपनसन। मतलब क्या हो रहा है? ट्रेडर क्या होगा? जो भी गुड्स जल गया एग्जाम्पल के तौर पर, उसका कंपनसन किसके पास से करेगा बेटा? इंश्योरेंस कंपनी के पास से करेगा। तो सर क्लेम कैसे मिलेगा? देखो क्लेम इजिकल टू पॉलिसी अपॉन क्या रहेगा? स्टॉक मल्टीप्लाई बाय लॉस। सर नहीं समझ में, एग्जाम्पल के तौर पे मेरे गोडाउन में आग लग गई, तभी स्टॉक था 1 लाख का। कितने का था? 1 लाख का क्या था? स्टॉक था। क्लियर है? 1 लाख का सामान बचा था। क्लियर है? और मैंने पॉलिसी खाली निकाली थी बेटा 50 हज़ार की। कितने की निकाली थी? 50 हज़ार की मैंने पॉलिसी निकाली थी। सर मेरे गोडाउन में स्टॉक कितना था? 1 लाख का। पॉलिसी कितने निकाली थी बेटा? 50 हज़ार की। और एक्चुअल में 1 लाख का सामान था, बराबर स्टॉक। पर आग लग गई तो मैं ऐसा थोड़ी कि जो सारा सामान को ऐसे जलने दूंगा और पेट्रोल डालूंगा। मैंने पानी डाल डाल के बचाया, पानी डाल डाल के 20 हज़ार स्टॉक को बचाया। एक्चुअल में लॉस कितना हो गया? मेरे को पकड़ के चलते 80 हज़ार रुपये का क्या हो गया? लॉस हो गया। पॉलिसी कितने की निकाली थी सर? 50 हज़ार की। इन स्टॉक कितना था? 1 लाख। सर 0 0 क्या हो गया? कट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 1 5,
5 टू ज़ा 10 हो गया सर। इसको डिवाइड करो तो आंसर कितना आ जाएगा सर 40,000 आएगा। मतलब मुझे लॉस कितना हुआ 40,000 80,000 का, और मेरे को क्लेम कितने का मिल रहा है बेटा खाली 40,000 का। सर ऐसा क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है ना, पूरा सामान पूरे सामान का तूने क्लेम निकाला नहीं तो तेरे को पूरा क्यों मिलेगा। यही चीज़ यहाँ पर आता है। देखो यहाँ पर यही फॉर्मूला है, ये ओल्ड फॉर्मूला आपने देखा है, क्लेम इज इक्वल टू क्या था पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय क्या है लॉस। अभी यहाँ पर देखो 3-4 एग्जांपल देता आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। उसके बाद एक सम करेंगे तो ऑलरेडी क्लियर सारे डाउट आपके क्या हो जाएंगे क्लियर हो जाएंगे। इफ टोटल स्टॉक ऑफ ₹50,000, स्टॉक कितना था मेरे गोडाउन में 50,000 का स्टॉक था। इफ इंश्योरेंस इज फुल्ली मतलब 50,000 का स्टॉक था और पूरे 50,000 का मैंने क्या निकाल के रखा था इंश्योरेंस निकाल के रखा था। इफ द वैल्यू ऑफ पॉलिसी इज ऑल्सो कितने का था 50,000 का, अरे स्टॉक कितने का था 50,000 का, पॉलिसी कितने की निकाल के रखी 50,000 की, और मेरा एक्चुअली में लॉस कितना हो गया 50,000 का, एंड द एंटायर स्टॉक इज लॉस। तो सर फॉर्मूला क्या था पॉलिसी कितने की, इंश्योरेंस मतलब मैंने कितने का निकाल के रखा अपॉन स्टॉक, स्टॉक भी कितने का था 50,000 का, और लॉस भी कितने का हो रहा है मेरे को 50,000 का हो रहा है। क्लियर यही बोल रहा है। इफ द टोटल स्टॉक 50,000 इज इंश्योर्ड फुल्ली, इफ द वैल्यू ऑफ पॉलिसी ऑल्सो कितने का है 50,000 का, एंड एंटायर स्टॉक इज लॉस, पूरा स्टॉक क्या हो गया लॉस। सर 50-50 कैंसिल, तो मुझे क्लेम कितने का मिलेगा पूरा 50,000 का। तो वही बोल रहा है द क्लेम विल बी गेट फ्रॉम द फुल अमाउंट ऑफ ₹50,000, क्योंकि पूरा जितना मेरे को लॉस हो गया कहाँ गया द टोटल स्टॉक एंड इंश्योर्ड फुल्ली एंड द वैल्यू ऑफ पॉलिसी ऑल्सो 50,000 एंटायर स्टॉक इज लॉस। तो मुझे पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 50,000 का क्या हो जाएगा क्लेम मिल जाएगा। सब यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इफ टोटल स्टॉक ऑफ रुपीज़ कितना है बेटा 50,000, मतलब स्टॉक 50,000 का है, इट इज नॉट इंश्योर्ड फुल्ली मतलब पूरा का इंश्योरेंस निकाल के रखा नहीं है। सर समझ में आ रहा है, पहले मैं पूरा था 50,000 का स्टॉक है, पूरा का इंश्योरेंस निकाल के रखा नहीं है। द वैल्यू ऑफ पॉलिसी इज ओनली ₹25,000 का, पॉलिसी खाली कितने का है 25,000 का, हमने क्या लिखा है पॉलिसी लिया है, और एंटायर स्टॉक इज लॉस। सर एंटायर स्टॉक मतलब कितना का लॉस हुआ पूरा 50,000 का क्या हो गया लॉस हो गया। तो सर फॉर्मूला क्या है क्लेम का, फॉर्मूला क्या है बेटा पॉलिसी अपॉन में क्या है बेटा स्टॉक मल्टीप्लाई बाय क्या है लॉस। सर पॉलिसी कितने का है, अभी हमने बोला पॉलिसी हमने क्या लिखा है द वैल्यू ऑफ पॉलिसी ओनली ₹25,000, पॉलिसी कितने का निकाल के रखा खाली 25,000 का, और स्टॉक कितना था बेटा पूरा 50,000 का, और लॉस भी कितना हो रहा है पूरा 50,000 का मेरे को क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। क्लियर है बेटा। तो करना कुछ नहीं है सर, ये 1 2 3 कैंसिल सर 25 1 जा 25 2 जा, तो इसको डिवाइड करो तो आंसर कितना आ जाएगा सर 25,000 आ जाएगा। मतलब मुझे लॉस कितने का हुआ बेटा 50,000 का, पर मेरे को क्लेम कितने का मिल रहा है खाली 25,000 का मिल रहा है, क्योंकि पूरा जितना सामान था तूने पूरे सामान का लॉस थोड़ी निकाल के रखा था। पूरे सामान का अगर पॉलिसी निकाल के रखा तो तेरे को पूरा पैसा मिलता, पूरे सामान का निकाल के रखा नहीं तो पूरा तेरे को मिलने वाला नहीं है। क्लियर है। अभी देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं इफ़ द स्टॉक ऑफ ₹50,000 इट नॉट इंश्योर्ड फुल्ली, पूरा हमने इंश्योर किया नहीं है। इफ़ द वैल्यू ऑफ पॉलिसी ओनली फॉर कितने का लिखा 25,000 का हमने क्या लिखा, और स्टॉक ऑफ ₹20,000 का लॉस, मतलब मेरे गोडाउन में स्टॉक, मतलब फॉर्मूला वापिस से लिखा दो सर क्लेम इज इक्वल टू क्या था बेटा पॉलिसी अपॉन में क्या था बेटा स्टॉक मल्टीप्लाई बाय क्या है बेटा लॉस। तो देखो यहाँ पर द वैल्यू ऑफ पॉलिसी ओनली 25,000 का, स्टॉक कितने का है मेरे गोडाउन में बेटा 50,000 का, और मेरे को लॉस कितने का हो रहा है सर 20,000 का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। तो मुझे कितना क्लेम मिलेगा सर सिंपल सी बात है 25 1 जा 25 2 जा, इसको डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा खाली 10,000 रुपया ही आएगा। मतलब लॉस हुआ 20,000 का, खाली क्लेम मुझे मिलेगा खाली 10,000 का होगा, मतलब एक्चुअल में लॉस कितना हुआ मेरे को 10,000 क्या होगा एक्चुअल में लॉस हो गया। क्लियर है। अभी देखो यहाँ पर डी, पहला केस क्या था जितने का स्टॉक है उतने का तुमने इंश्योरेंस निकाल के रखा, अच्छी बात है। दूसरा केस क्या था जितने का स्टॉक है सारा स्टॉक क्या हो गया जल गया, पर तुमने पॉलिसी कम का निकाल के रखा। तीसरा केस क्या था जितने का स्टॉक है उतने का नहीं, तुमने उससे कम का क्या निकाल के रखा पॉलिसी, और लॉस पूरा नहीं हो रहा है, लॉस खाली 20,000 का ही हो रहा है, जितना स्टॉक है उससे कम। और थर्ड केस क्या बोल रहे हैं इफ़ द टोटल स्टॉक रुपीज़ कितने का है बेटा 50,000 इज़ ओवर इंश्योर्ड। सर ओवर इंश्योर्ड का मतलब क्या है
कि 50,000 से ज़्यादा, ओवर इंश्योर्ड का मतलब क्या होता है, मैंने 50,000 मेरे पास स्टॉक है, उससे मैंने ज़्यादा का इंश्योर निकाल के रखा है, 50,000 तो लाख रुपए का मैंने इंश्योरेंस निकाल के रखा। इफ द वैल्यू ऑफ पॉलिसी इज ₹70,000, देखो स्टॉक कितने का है, 50,000 का, और मैंने इंश्योरेंस कितने निकाल के रखा है, 70,000 का। सामान गोडाउन में 50,000 पड़ा है और 70,000 का तुमने इंश्योरेंस निकाल के रखा। अरे जलेगा जलेगा, कितना जलेगा, 50,000 जलेगा, तो बाकी जितने का हुआ मेरे को क्या मिल जाएगा, और एंटायर स्टॉक क्या रहेगा, लॉस। सर जाहिर सी बात है, 50,000 के अंदर सामान है, पॉलिसी 70,000 के निकाल के रखा, तो सर मेरे को पूरा 70,000 मिलना चाहिए ना। ऐसा कौन देगा, कोई देता है, नहीं देता ना बेटा, क्योंकि जितने का स्टॉक होता है बेटा उतना ही इंश्योरेंस वाला देगा। अरे बोलेगा सर मैंने तो 70,000 का पॉलिसी निकाल के रखा, मेरे को 70,000 दो लाफा मारेगा, बोलेगा ऐसा थोड़ी होता है। 50,000 का लॉस हुआ तो तेरे को 50,000 ही मिलेगा, क्लियर, उससे ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर भले तू पॉलिसी 1.5 लाख का निकाल, 2 करोड़ का निकाल, तो सामान जितना जला उतना ही तेरे को मिलेगा। इफ़ द क्लेम विल बी स्टिल टू बी क्या लिखा, ओनली फॉर ₹50,000, मतलब क्लेम कितने का मिलेगा, खाली 50,000 रुपये का ही मिलेगा। क्लियर है, आशा करूँगा आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। देखिए बेटा मैंने कैसे क्या किया। चलो अभी एक सम कर लेते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम 2 सम करेंगे। आज पहले एक सम कर लेते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, देखो ये सम है, सम देख के डरना नहीं है, बहुत ही सिंपल सम है, एकदम लो लेवल का सम है। एग्जाम में इजीली आप अच्छे से अच्छा स्कोर 10 मार्क के लिए आएगा, इजीली 10 मार्क मिल जाएगा। हालांकि 12 मार्क के लिए, जितने मार्क के लिए आए उतने मार्क के आपको मिल जाएगा। यहाँ पर एकदम बेसिक वाला सम है बेटा, क्या बोल रहे हैं, ऑन 17 जून 2013 अ फायर ऑक्यूपाइड, इन्हें क्या लिखा है, प्रीमाइसेस मिस्टर क्या लिखा है यहाँ पर, बुक वॉर्न। क्लियर है, यहाँ पर किसका है, बुक वॉर्न। तो यहाँ पर बुक वॉर्न की बुक है बेटा, अ बुक सेलर मतलब उसकी बुक की स्टोर है, मोस्ट ऑफ द स्टॉक वॉर क्या लिखा है, डिस्ट्रॉयड। तो कॉस्ट ऑफ द क्या लिखा है, साल्वेज स्टॉक। सर साल्वेज स्टॉक का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ बच गया, वैल्यू बच गया, कितने का वैल्यू बच गया, मतलब सारा स्टॉक जल गया, कितना वैल्यू बच गया, 11,200 का वैल्यू क्या हो गया, बच गया। इन एडिशन सम स्टॉक वेयर क्या लिखा है, साल्वेज, और भी स्टॉक बच गया इन अ डैमेज कंडीशन। मतलब क्या बोल रहे हैं सर, ये तो पूरा अपने पास 11,200 का स्टॉक बच गया और स्टॉक बचा इन अ डैमेज कंडीशन एंड इट्स वॉज एस्टिमेटेड कितना है, 10,000 to 400। फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर वेयर दे क्या लिखा, अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब सर देखो यहाँ पर क्या कुछ बोला नहीं गया है, यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में खाली इतना ही बोला। आग कभी लगा सर, 17 जून 2013 को लगा। सर कहाँ से पता चला, यहाँ से पता चल जाना चाहिए, इस दिन को क्या लगा, आग लगा। फायर ऑक्यूपाई प्रीमाइसेस, मतलब उसकी प्रीमाइसेस की जगह थी उसमें आग लग गया। और किसकी बुक से बेटा, मिस्टर बुकवॉर्म की बुक है, और वो क्या है बेटा, बुक सेलर है। वो क्या है बेटा, बुक सेलर। मोस्ट ऑफ द स्टॉक, सारे स्टॉक क्या हो गए, जल गए, बट कुछ स्टॉक क्या मिले, साल्वेज। साल्वेज का मतलब वैल्यू बच गया, मतलब साल्वेज का मतलब होता है बुक वैल्यू, मतलब उतने वैल्यू का, बुक वैल्यू का स्टॉक बच गया। कितने का बचा, 11,200, और कुछ स्टॉक और भी बचा, एडिशन सम स्टॉक साल्वेज इन क्या लिखे, पर ये स्टॉक थोड़े डैमेज हो गए तो भी हम पकड़ के चलते, ये भी स्टॉक बच गया। तो टोटल कितने के स्टॉक बच गए सर, ये आता है 1 और 1 2, और ये वापिस आ जाएगा 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, मतलब 22,600 का स्टॉक क्या हो गया, बच गया। इतना पढ़ने से इतना हमको पता चला, 22,600 का स्टॉक बच गया। स्टॉक एट द क्लोज ऑफ अकाउंट ऑन 31 दिसंबर 2012। मतलब सर ये कौन सा स्टॉक, 31 दिसंबर 2012, ये अपना क्या है, अकाउंट क्या हो रहा है, क्लोज। मतलब ये क्या दिया गया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है। सर क्लोजिंग स्टॉक मतलब, अरे क्लोजिंग स्टॉक लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक। आग कभी लगा, 17 जून 2013 को लगा, और ये 17 जून है नहीं, ये तो 31 दिसंबर 2012, मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक दिया गया। लास्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक कौन से ईयर का दिया है बेटा, लास्ट ईयर का। बुक में ऐसे लिखते रहना, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक मतलब इस साल का क्या दिया जाएगा, ये ओपनिंग स्टॉक। लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक मतलब इस साल का क्या हो जाएगा, ये ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। क्लियर है, इस साल का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। परचेज फ्रॉम 1 जनवरी 2013 से कभी 17 जून 2013। अमाउंट कितने का परचेज किया सर, हमने 1,12,000 का सामान परचेज किया। एंड सेल्स ड्यूरिंग अ पीरियड, अमाउंट कितना लिखा, 1,54,000 का हमने सेल किया। सर इससे पता चल गया, ये ओपनिंग स्टॉक दिया गया, ये परचेज दिया गया, ये सेल्स दिया गया हमें। ठीक है, अभी सर जाहिर सी बात है, सेल फ्री में तो किया नहीं, अब पे क्या अकाउंट में क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट। ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट 3 ईयर्स, लास्ट 3 साल का अगर देखा जाए तो अपीयर दैट इन क्या लिखा, एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट
कितना दिया है 25% इज एंटायर ऑन सेल्स। देखो 25% इज एंटायर ऑन सेल्स, मतलब जितना सेल करोगे उस पर कितना होगा 25% उसका प्रॉफिट रहेगा। स्टॉक वॉज क्या लिखा है, इन शॉर्ट इन द अमाउंट ऑफ क्लेम। हमें खाली क्या करना है, क्लेम। सर क्लेम का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले आता है क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू अपॉन स्टॉक मल्टीप्लाई बाय लॉस। सर लॉस तो हमें कैसे पता चलेगा कितना लॉस हुआ, तो इतना पता है कि हमने क्या किया है बेटा 75,000 अपने पास क्या है बेटा इंश्योर्ड निकाल के रखा, मतलब हमारे पास डायरेक्ट ये है पॉलिसी है 75,000, स्टॉक मतलब कितना स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना गोडाउन में स्टॉक था पता नहीं है, कितना लॉस हुआ ये भी पता नहीं है। तो सर कैसे पता करेंगे, डोंट वरी, देखो यहाँ पर 3 स्टेप आपको फॉलो करना है। अगर आपने पहला सम देखा रहेगा बेटा, इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, इजीली आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो ये तो लास्ट वाला फॉर्मूला है। लास्ट स्टेप क्या है बेटा, कंप्यूटिंग क्लेम। क्लेम का फॉर्मूला क्या है बेटा, पॉलिसी अपॉन स्टॉक मल्टीप्लाई बाय क्या होता है लॉस। उसके ऊपर वाला स्टॉक क्या है बेटा, कंप्यूटिंग लॉस, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर मल्टीप्लाई माइनस क्या है बेटा साल्वेज वैल्यू। साल्वेज वैल्यू अभी हमने निकाला, कितना आया था सर ये 11,200 और 10,400। कितना आया था सर ये 11,200 प्लस 10,400। क्लियर है, 10,400 ही था ना बेटा, तो टोटल कितना आया था 22,600। ये मेरे को क्या आ गया था, साल्वेज वैल्यू आ गया था। क्लियर है, उसके ऊपर किस में माइनस करना है, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। कौन सी डेट को आग लग गई बेटा, 17 जून को आग लग गई। चलो सबसे पहले यहाँ पर एक बनाते, यहाँ पर है सॉल्यूशन, यहाँ पर आ जाएगा ए कंप्यूटिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। अभी बेटा आग कभी लग गया बेटा अपने को, यहाँ पर देखो क्लियरली दिया 17 जून 2013 को आग लग गया। क्लियर है, पर अपना अकाउंटिंग ईयर कभी चालू होगा बेटा 1 जनवरी 2013, बराबर है ना सर। 31 दिसंबर को अपना अकाउंटिंग ईयर क्या हुआ था, एंड हुआ। देखो ना यहाँ पर दिया है, कहाँ गया 31 दिसंबर 2012 को अपना अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ। तो स्टार्ट कभी होगा 1 जनवरी टू, आग कभी लगा बेटा 17 जून, तो यहाँ पर आ जाएगा 17 जून 2013 तक हमें क्या करना है, निकालना है। क्लियर, और देखो जिसकी बुक्स रहेगी यहाँ पर दिया गया है मिस्टर बुक वर्म, तो यहाँ पर लिख दो बेटा किसकी बुक्स है, मिस्टर, यहाँ पर आ जाएगा बेटा बुक्स वर्म, तो ऊपर नाम आ गया। सबसे पहला क्या निकालना है बेटा, कंप्यूटिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। अभी किस दिन को आग लग गई बेटा, यहाँ पर आपको दिखा सकते हो 17 जून 2013 को क्या लग गई, आग लग गई। क्लियर है, सबसे पहले सॉल्यूशन, यहाँ पर आपको ऐसे, अरे सॉल्यूशन नहीं ले तो खाली मैं फॉर्मेलिटी के लिए लिख दिया मिस्टर बुक वन। ए फर्स्ट स्टेप क्या है, कंप्यूटिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, मतलब ये कौन सा स्टॉक की बात करें, क्लोजिंग स्टॉक, आग लगते टाइम गोडाउन में कितना स्टॉक था। बेटा मेमोरेंडम ऑफ ट्रेडिंग काउंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हमें पता चलेगा ट्रेडिंग काउंट। सर मेमोरेंडम क्यों आ गया, अरे अभी थोड़ी फाइनल अगर बनाते 31 मार्च को तो ट्रेडिंग काउंट लिखते, ये तो खाली हम अजम्पशन के लिए बना रहे मेमोरेंडम ऑफ ट्रेडिंग काउंट। क्लियर है बेटा, यहाँ पर आ गया कभी से बना रहे, फ्रॉम 1 जनवरी 2013 से 17 जून 2013 तक हम बना रहे। सबसे पहले इसमें क्या आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। तो सबसे पहले यहाँ पर डेबिट साइड पे क्या आता है, टू ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले क्या आ जाएगा, टू ओपनिंग स्टॉक। सर ओपनिंग स्टॉक कितना दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया 83,500, तो यहाँ पर आ जाएगा सर 83,500 का क्या आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक के बाद यहाँ पर टू सबसे पहले क्या दिया, परचेज, टू यहाँ पर क्या दिया था सर, परचेस। तो परचेस कितने का, परचेस फ्रॉम 1 जनवरी 2013 से 17 जून 2016 तक 1,12,000 का हम क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे थे। यहाँ पर कितना आ जाएगा 1,12,000। सेल्स कर रहे थे, यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, बाय सेल्स का नाम आ जाएगा। सेल्स कितना कर रहे हैं सर, 1,54,000 का क्या कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है सेल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, प्रॉफिट। तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट, एक लाइन छोड़ के लिखता हूँ मैं, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया सर, यहाँ पर देखते ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन ब्रॉट डाउन कुछ लिखा है नहीं लिखा है, चलो डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया है 25%। कितना बोल रहे हैं बेटा, 25% ऑन किस पे दिया है, सेल्स। सेल्स पे कितना निकालना है, 1,54,000 का क्या करो 25% निकालो। अरे कैल्सी अलाउ है आपको तो चुपचाप कैल्सी से ही निकालो, 1,54,000 मल्टीप्लाई बाय 25 और परसेंटेज का सिंबल दबा दो। तो आंसर कितना आ गया सर, 38,500 आ गया। सर जाहिर सी बात है ये डेबिट साइड ज़्यादा है, तो देखो यहाँ पर यही साइड का टोटल क्या है ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर जो अभी बचेगा वो क्या मिल जाएगा मेरे को, बाय क्या मिल जाएगा बेटा, क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है,
तो चलो सर, अरे सिंपल है ना, परचेज दिया है, ओपनिंग स्टॉक, ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स दिया है, तो उसमें माइनस कर दो, बचेगा क्या अपने लिए, आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 35,500 प्लस 1,12,000, क्लियर है, 1,12,000 प्लस 83,500, टोटल कितना आ गया सर, 2,34,000 आ गया, क्लियर है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी आ गया 2,34,000 माइनस कितना करना है सर, 1,54,000 माइनस कर दो। आंसर कितना आ गया सर, 80,000 का क्या आ गया मेरे लिए, क्लोजिंग स्टॉक आ गया। कितने का आ गया सर, 80,000 का मेरे को क्या आ गया, क्लोजिंग स्टॉक मिल गया, क्लियर है। तो यहाँ पर सर, तो यहाँ पर ऐसे ही लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया सर, 80,000 का मेरे को क्या आ गया, क्लोजिंग स्टॉक आ गया, क्लियर है। तो ये आ गया मेरे को 80,000 का क्लोजिंग स्टॉक। सो सर अभी सेकंड स्टेप, कंप्यूटिंग लॉस। सर को लॉस कैसे मिलेगा, कितना लॉस हुआ, स्टॉक ऑन द अप टू द डेट ऑफ फायर कितना है, 80,000। ये कभी तक है बेटा अपने पास, कभी ये फायर 30 जून 2013, तो यहाँ पर लिख दो फायर, यहाँ पर आ जाएगा 13 जून 2013। ये मेरे को क्या मिला, उस दिन का क्लोजिंग स्टॉक 80,000 का है, उसमें से क्या करना है मुझे, ये 22,600 रुपया मैंने क्या करके रखा था, ये साल्वेज। साल्वेज का मतलब देखो, लॉस होता है ना, तो कोई भी बंदा ऐसा नहीं सोचता कि ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो, कुछ बचाने का ट्राई करता। मतलब मेरे गोडाउन में सामान कितने का था, 80,000 का, पर मैं कुछ उसको बचाने की तो ट्राई करूँगा। आग लग गया तो इसका मतलब थोड़ी कि पूरा ही धुआं हो जाएगा, कुछ बचेगा। तो 11,200 का बचा, और इतना मैंने क्या किया, डैमेज कंडीशन, तो भी मैं बोलूँगा चल इतना तो बचाने का मैंने ट्राई किया। अभी देखो तुम अगर इसमें से ये माइनस करोगे बेटा, पर यहाँ पर देखो मेरा ये कैलकुलेशन रॉन्ग है। सर कैसे कैलकुलेशन रॉन्ग है, देखो 11,200 प्लस कितना है, 10,400, क्लियर। इसका कैलकुलेशन करेंगे कितना हो जाएगा, 21,600। मैंने यहाँ पर कितना लिखा है सर, 22,600, मतलब कैलकुलेशन मेरा गलत है। आंसर कितना आ जाएगा सर, 21,600 मेरा कैलकुलेशन आएगा। तो करना कुछ नहीं, 80,000 माइनस 21,600 क्या करो, माइनस करो, आंसर कितना आ जाएगा सर, 50 क्या गया यहाँ पर, 58,400 आ जाएगा। ये 58,400 मेरे लिए क्या हो जाएगा बेटा, ये लॉस। ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर माइनस जितना वैल्यू बच गया उसको माइनस करेंगे, तो ये मेरे लिए क्या हो गया सर, लॉस। तो मेरे को लॉस कितना हो गया बेटा, 58,400 का मेरे को क्या हो गया, लॉस हो गया। इसी को क्या करो, यहाँ पर लगा दो। सर पॉलिसी कितने की ली थी, सबसे पहले यहाँ पर आते हैं स्टॉक। तो स्टॉक कितना था सर अपने लिए, गोडाउन में स्टॉक लास्ट में कितना बचा था सर, 80,000 का क्या था, स्टॉक था। तो यहाँ पर स्टॉक कितने का था, 80,000 का, और लॉस कितने का हो रहा है मेरे को, 58,400 का मेरे को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और फाइनली हमने पॉलिसी कितने की ली थी, देखो यहाँ पर ऑन द कहाँ गया, स्टॉक क्लोज हो रहा है यहाँ पर 31 दिसंबर 18,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ गया, स्टॉक वॉज इंश्योर्ड फॉर कितने का है बेटा, 75,000। ये मतलब मेरे लिए क्या है बेटा, ये पॉलिसी कितने की, 75,000 की मैंने क्या लिख के रखी थी, पॉलिसी लेके रखी थी, क्लियर है। सर 0 कट 0 कट चाहते हो तो यहाँ से भी आप 0 कट कर सकते हो, मतलब मेरी मानो तो आपके पास कैलसी है, 75,000 मल्टीप्लाई बाय ये करो 58,400 किया, अभी डिवाइड बाय कितना करना है आपको, 80, क्या तो 8 करोगे तो भी चलेगा। तो आपको बेटा एक्चुअली में क्लेम कितने का मिलेगा, 54,750 का मुझे क्या मिलेगा, ये क्लेम मिलेगा, क्लियर है। तो मेरे को एक्चुअल में लॉस कितना हुआ सर, मुझे लॉस कितना हो रहा है बेटा, 78,400। तो मुझे एक्चुअल, ये तो बोला नहीं कि हमें डायरेक्ट यही पता चल गया क्लेम। तो अभी यहाँ पर देखो, एक्चुअल लॉस इज इक्वल टू लॉस बाय फायर प्लस यहाँ पर क्या आता है, लॉस बाय फायर माइनस क्या हो जाएगा, क्लेम। तो लॉस बाय फायर कितना हुआ मेरे लिए, 58,400। ये एक्स्ट्रा स्टेप करा, अरे ये एक्स्ट्रा स्टेप करा हुआ ना, कोई बच्चा कमेंट, और माइनस क्लेम 54,750 माइनस कर दो, मतलब एक्चुअल में लॉस मेरे को इतने का ही हुआ, माइनस 58,400। तो मुझे एक्चुअल में लॉस कितना हुआ सर, 3,650 का हुआ। अपन ये एक्चुअल लॉस नहीं माना जाएगा, इसमें अभी जो हमने प्रीमियम पे किया वो भी क्या आता है, ऐड होता है, क्लियर है। यहाँ पर प्रीमियम जो भी आपने पॉलिसी का पे किया वो भी अपने लिए क्या होता है, लॉस होता है। तो फाइनली मुझे क्लेम कितने का मिल रहा है, 54,750 रुपीज़ का क्या मिल रहा है, मेरे को क्लेम मिल रहा है, क्लियर। यहाँ पर अपना आंसर हो गया, क्लियर है। आप चाहते हो तो यहाँ पर भी एक रेक्टिफाई कर देना, यहाँ पर कितना आ जाएगा सर, 20
1600 रुपीज़ आ जाएगा। थोड़ी छोटी मोटी गलती हो जाती है, एक्साइटेड में, इतने एक्साइटेड में पढ़ाते रहते हैं तो भी बेटा एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कर देना। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।